अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतें अपने घर के अंदर एतकाफ़ कैसे करेंगी? एतकाफ़ करने का तरीका क्या है? ठीक है। मर्दों का एतकाफ़ करने का तरीका क्या है और नीयत कैसे करेंगे वो? आज की वीडियो के अंदर हम तफ़सील के साथ इस बात को आपके सामने ज़िक्र करेंगे। देखिए मेरे भाई दोस्त और बुज़ुर्गों, एतकाफ़ 3 किस्म का होता है। एक एतकाफ़ वो वाला होता है जिसको नज़र का एतकाफ़ कहते हैं, जिसको वाजिब जो एतकाफ़ वाजिबा होता है। किसी ने नज़र मारी अल्लाह मेरा ये काम कर दे, तो वो काम हो गया तो अब एतकाफ़ हो उसको करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा एतकाफ़ वो होता है सुन्नत मुक्कदल किफ़ाया। इसका मतलब होता है पूरे मोहल्ले में अगर कोई 2-3 बंदे एतकाफ़ बैठ जाते हैं तो सबकी तरफ से फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो जाता है, सुन्नत अदा हो जाता है। अगर कोई नहीं बैठता सब गुनहगार होते हैं। ये वो एतकाफ़ होता है जो 10 दिन का एतकाफ़ जो मस्जिद में किया जाता है। इसको सुन्नत मुक्कदल किफ़ाया कहा जाता है। तीसरा वो एतकाफ़ जो नफ़ली एतकाफ़ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो नफ़ली एतकाफ़ होता है ये हम कभी भी कर सकते हैं। आप 3 दिन का भी कर सकते हैं, 4 दिन का भी कर सकते हैं, 5 दिन का कर सकते हैं, 7 दिन का कर सकते हैं, ठीक है। जो सुन्नत एतकाफ़ होता है उसके लिए ज़रूरी है, चाहे आप मर्द है चाहे औरत है, 20वें रोज़े को मगरिब से पहले यानी कि इफ्तारी आपने मस्जिद में अगर मर्द है तो मस्जिद में करनी है, अगर आप खातून है तो आपकी जो एतकाफ़ की जगह है, जो आपने एतकाफ़ की जगह मुख्तस कर रखी है, औरत एतकाफ़ कहाँ बैठेगी कि जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ती होगी उस जगह को मुख्तस कर ले, जहाँ पर वो आराम से लेट सकती है, मंजी बिछ सकती है, ठीक है ना, चारपाई वहाँ आ सकती है, उस जगह को मुख्तस कर ले अपने लिए और वहाँ पर वो आराम से एतकाफ़ बैठ जाए, ठीक है ना। वो तो अगर वो पूरे कमरे को जो पूरा कमरा है उन्होंने नमाज के लिए मुख्तस किया हुआ है, यानी कि पूरा कमरे में पूरे कमरे को ही नमाज के लिए मुख्तस कर रखा है, नमाज पढ़ते हैं पूरे कमरे में, तो पूरे कमरे को भी एतकाफ़ के लिए मुख्तस कर सकती है, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि एक जगह जो अगर पूरा कमरा मुख्तस नहीं है नमाज के लिए, तो जो जगह मुख्तस है नमाज के लिए उस जगह पर आप जो है ना नमाज पढ़ें आप, यानी कि एतकाफ़ आप बैठेंगे आप, ठीक हो कि ये बात आपको समझ आ गई है। मर्द मस्जिद में, लेकिन नीयत कब करनी है? अफ्तारी से पहले-पहले, ये आपने नियत कर ली। अब जो सुन्नत एतकाफ़ है, इसके लिए आपको रूल्स है आपके लिए। आप बाहर नहीं जा सकते बिला ज़रूरत। आप अगर कुछ देर के लिए भी आप एतकाफ़ से बाहर गए, तो आपका एतकाफ़ फ़ासिद हो जाता है, ठीक है ना? तो ये सिंपल सा तरीका है और नीयत इसकी ये वाली है। और जो अगर शादीशुदा औरत है, वो अपने शौहर से इजाज़त लेके बैठे, जब शौहर इजाज़त दे दे बैठने की, उसके बाद वो उसको तर्क नहीं कर सकती है, एतकाफ़ को छोड़ नहीं सकती है। ये तो सुना। नफ़ली एतकाफ़ किसे कहा जाता है? वो आप जो इसके अलावा एतकाफ़ कर रहे हैं, वो आप 3 दिन का कर सकते हैं, 4 दिन का कर सकते हैं, घंटे का कर सकते हैं, 2 घंटे का कर सकते हैं। जैसे आप उस जगह दाखिल होंगे, तो वो आपका एतकाफ़ होगा। एतकाफ़ की जगह पे जब आप निकलेंगे, तो आपका एतकाफ़ नहीं होगा वो, ठीक है? तो इसमें आपको रूल्स नहीं है आपके लिए। आप जब मर्ज़ी जाए, जब मर्ज़ी जाए, जब एतकाफ़ की मस्जिद में दाखिल हो, तो एतकाफ़ के नीचे दाखिल हो जाए, जब निकले तो एतकाफ़ के बगैर। तो ये इसमें रूल, इसमें आप नहा भी सकते हैं, खाना पका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं नफ़ली एतकाफ़ में, ठीक है। जो सुन्नती एतकाफ़ है उसमें आप ये तमाम काम नहीं कर सकते हैं। तो ये था एतकाफ़ बैठने का सही तरीका जो मैंने आपको बताया मुख्तसर से वक़्त के अंदर। अगर आप इसको तफ़सील से सुनना चाहते हैं तो मेरी वीडियोज़ मौजूद है इंशाअल्लाह, आप उनमें भी देख सकते हैं। उनमें आप हर मसले को मैं कोशिश करूँगा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। आप वहाँ पर हर मसले को तफ़सील के साथ, जो भी आपको मसला दरपेश है, आप उस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने तमाम मसाइल आ जाएगी वीडियो की शक्ल में। हर मसला मैंने खुलकर बयान किया है। तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।